वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अफगान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि दहशतगर्दों को लगाम डालें। दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। हमसाए नहीं बदल सकते। अफगानिस्तान पर मुनहसर है कि अच्छे हमसाए की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। कराची की शारा फैसल पर जमात इस्लामी का यकजहती गजा मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत समेत बैनुल अक़वामी बरादरी खामोश है। मुतालबा किया कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ भी गजा के लिए आवाज़ उठाएं, अमरीका और इसराइल की मजम्मत करें। जमीयत उलमा इस्लाम भी आज कराची की शारा कायदीन पर गजा पर इसराइली मजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज। मौलाना फजल रहमान समेत JUI के मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अंतालिया में कल्चरल शो में शिरकत। मरियम नवाज ने तुर्की की खातून अव्वल के साथ मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब का तुर्क मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया का मुआयना और गहरी दिलचस्पी का इजहार। मीरपुर खास में जाली पुलिस मुकाबले में हलाक डॉक्टर शाहनवाज केस में नामजद साबिक SSP उमरकोट को अहम तैनाती मिल गई। आसिफ रजा की बतौर SSP एंटी वायलेंस क्राइम सेल कराची तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। SSP आसिफ रजा डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में नामजद और जमानत पर हैं। डॉक्टर शाहनवाज की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत का वाकया गुज़श्ता साल 19 सितंबर को पेश आया। इससे एक रोज़ कबल उनके खिलाफ उमरकोट में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज हुआ था। पाकिस्तानी हुकाम और IMF के तकनीकी वफ़द के दरमियान कल से मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। हुकूमती ज़राए का कहना है IMF तकनीकी वफ़द से मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना और FBR हुकाम शिरकत करेंगे। नए टैक्स इक़दामात और टैक्स नेट को वसी करने पर बातचीत होगी। नए खुसूसी इक़्तिसादी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के टैक्स मुराद पर हतमी फैसला होगा। IMF ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन और बरामदी शोबे के लिए टैक्स छूट की मुखालिफत कर रखी है। मौजूदा खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को हासिल मुराद 2035 तक ख़त्म होंगी। अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये लीटर तक कमी का तखमीना। तेल कंपनी ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 27 पैसे तक कमी हो सकती है। डीजल की कीमत में 7 रुपये फ़ी लीटर कमी का तखमीना है। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 7 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर कमी का तखमीना लगाया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने महंगाई के बेकाबू होने और FBI में करप्शन का एतराफ़ करके हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया है। हुकूमत के झूठे दावों की हकीकत अवाम के सामने रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना एक पेज पर नजर नहीं आते। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज करने वाले अकबर एस बाबर ने दीगर सियासी जमातों के पार्टी इंतखाबात पर भी एतराज़ उठा दिया। अकबर एस बाबर ने अपने बयान में कहा कि PTI की तरह पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के कायदीन भी इसी तरह बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। बेहतर होता जमहूरियत के ये अलमबरदार वज़ीर आज़म और वज़राए आला के फैसले भी बिला मुकाबला कर लेते। साबित हुआ कि ये सब एक है। समुद्र पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज से 15 अप्रैल तक इस्लामाबाद में होगा। 14 अप्रैल को कन्वेंशन में चेयरमैन सेनेट भी शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में SIFC, वजारत खारिजा, वजारत तिजारत और नादरा की मीटिंग्स होंगी। कन्वेंशन में OPF, स्टेट बैंक और FBR की साइड मीटिंग्स भी होंगी। 15 अप्रैल को समुद्र पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब करेंगे। लोक विरसा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एजाज़ में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूज़िक का अहतमाम होगा। लाहौर में पहली बार ECO मुस्तकिल मंदूबीन काउंसिल के इजलास का इनेकाद। 294वें इजलास में शिरकत के लिए इक्तिसादी ताउन तंजीम के 10 रुकन ममालिक के सफरा लाहौर पहुँच गए। इजलास में 2027 के लिए ECO के सयाहती दारकूमत का फैसला होगा। ECO कैपिटल टूरिज्म की दौड़ में लाहौर का नाम भी शामिल। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान और पंजाब की तारीख
सकाफत और विरसे को फ़रोग देने का अहम मौका है। उम्मीद है लाहौर पहली बार ECO के सियाहती दारुल हुकूमत का एजाज़ हासिल कर लेगा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ायदुल मियाद स्टेंट इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक PIC में जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 तक ज़ायदुल मियाद स्टेंट इस्तेमाल किए गए। PIC में 22 मरीजों को ज़ायदुल मियाद स्टेंट डाले गए। स्टॉक और मरीजों की फाइल्स के मुआयने के बाद माली बेज़ाब्तगियाँ भी सामने आईं। ज़ायदुल मियाद स्टेंट और अद्वियात की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ की गईं। ऑडिटर जनरल की तरफ से जवाब तलब करने पर महकमे ने कोई जवाब नहीं दिया। HPL पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज होगा एक और कांटेदार मुकाबला। रावलपिंडी में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स को दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 8 विकेटों से शिकस्त हुई थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दूसरे रोज पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से मात दी थी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी और खिलाड़ी इस मैच में कामयाबी के लिए पुराज़्म। कोयटा की टीम मुसलसल दूसरे मैच में भी फतह के लिए पुरुमीद। मुल्क भर में पोलियो वैक्सीन से इनकार करने वाले 44,000 में से 34,000 वालिदैन कराची के हैं। 34,000 में से 27,000 का ताल्लुक कराची के जिला शर्की से है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ। कहा, कराची के तमाम अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मुस्बत आया है। ऑप्शन मौजूद है कि जो पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार करे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं, लेकिन वो ज़ाती तौर पर पुलिस कार्रवाई के हक में नहीं है। इनकारी वालिदैन को आगाही और काउंसलिंग के जरिए कायल किया जाए। वालिदैन पोलियो वैक्सीन के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर कान न धरें। मुल्क के 20 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। मुतासरा अजला में कोयटा, खुजदार, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, नूरियाबाद, बन्नू और लकी मरवत शामिल। नेशनल EOC के मुताबिक 21 से 27 अप्रैल तक मुल्क भर में कौमी सतह पर इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं, दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी 18 अप्रैल को जलसा कर रही है। हैदराबाद और सखर के बाद तमाम डिवीजन में जलसे किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत को बताना चाहते हैं कि सिंध की आवाम और पीपल्स पार्टी नहरों के खिलाफ है। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर में सहाफ़ियों पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ मंगल को इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर असेंबली तक प्रेस फ्रीडम मार्च करेगी। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालिबा किया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात फौरी ख़त्म करने चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात को दुरुस्त समत में करार दे दिया। कहा, ईरान के साथ बातचीत ठीक अंदाज में जारी है। इससे कबल ईरान और अमरीका ने ओमान में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दिया। दोनों मुल्कों का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। दूसरा दौर आइंदा हफ्ते होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमरीका ईरान से जल्द नया जौहरी मुआहिदा करना चाहता है। दोनों मुल्क बातचीत को ज़्यादा तूल देना नहीं चाहते। ओमान में हुए बिलवास्ता मुज़ाकरात में ईरानी और अमरीकी मुज़ाकरातकार अलग अलग कमरों में बैठे। बातचीत ओमान के वज़ीर ख़ारिजा के तवस्सुत से हुई। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा की मौजूदगी में ईरानी और अमरीकी वफ़ूद के दरमियान बराह रास्त मुख्तसर बातचीत भी हुई। अमरीका से तिजारती जंग में चीन आखिरी दम तक लड़ने के लिए हर तरह से तैयार है। दुनिया इतनी बड़ी है कि अमरीका पर आकर खत्म नहीं हो जाती। चीन 5000 साल से है। इसमें ज्यादा अरसा वो है जब अमरीका का वजूद भी नहीं था और हम तब भी जीना जानते थे। चीन के थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर विक्टर गाओ का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अगर अमरीका चीन को धमकाना या दबाना चाहता है तो हम इस सूरत हाल से निमटना जानते हैं। हम अमरीका पर इन्हिसार किए बगैर मजीद 5000 साल भी सर्वाइव कर सकते हैं। अमरीका चीन तिजारती जंग में अमरीका की पहली पसपाई। अमरीकी सदर ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स दरामदात को जवाबी महसूलात से छूट दे दी।
ये चीज़ें ज़्यादातर चीन से आती हैं। इस टैक्स छूट से एप्पल और डेल समेत बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को फ़ायदा होगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं हसास टेक्नोलॉजी की तैयारी में चीन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। अमेरिका चीन के सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, स्मार्टफोन और लैपटॉप्स पर इन्हिसार नहीं कर सकता। व्हाइट हाउस ने तवक्को जाहिर की है कि अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपनी खरबों डॉलर की सरमायाकारी जल्द अज जल्द अमेरिका वापस ले आएंगी। चीन ने अमरीकी सदर ट्रंप के जवाबी महसूलात में छूट देने को गलत तर्ज अमल ठीक करने का छोटा सा कदम करार दे दिया। चीन का अमरीका से गलतियों को ठीक करने के लिए बड़ा कदम उठाने का मुतालिबा। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमरीका जवाबी महसूलात मुकम्मल खत्म करके बाहमी एहतराम के दुरुस्त रास्ते पर आए। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 18 अप्रैल के दौरान दिन में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, बस्ती और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पीर से जुम्मे के दौरान दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री इजाफा मुतवक्के। गर्मी की लहर के बायस आंधी या झक्कड़ भी चल सकते हैं। कराची में मिंजिना रोड के करीब जूबली मार्केट में पुलिस एहलकार कत्ल। फायरिंग से जाँ बहक अयूब चाकीवाड़ा थाने में तैनात। और पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब ने कहा इख्तिलाफात होते रहते हैं लेकिन बानी पीटीआई की बात फाइनल होती है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में इल्जाम लगाया कि सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी फरोख्त कर दिया।